आज है 22 जून 2025 दिन रविवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। प्रदूषण फैला रहे उद्योगों पर नकेल कसेगा प्रशासन, जांच टीमें बनेगी, कलेक्टर देखेंगे रिपोर्ट। कलेक्टर ने बैठक में दिए निर्देश, शहर में वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए किए जाएंगे प्रभावी एवं परिणाममूलक प्रयास। एमपी की 262 किलोमीटर लंबी रेल लाइन इसी साल होगी शुरू, बड़े पैमाने पर काम शुरू। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच जल्द नई रेल लाइन शुरू हो सकती है। वन ग्रामों का होगा सर्वे, जो छूट गए उन्हें भी मिलेंगे पट्टे, सीएम का बड़ा फैसला। आदिवासियों को जल जंगल जमीन से बेदखल करने का एमपी में विरोध, कांग्रेस लगातार हमलावर। इस बीच राज्य की मोहन सरकार ने लिया बड़ा फैसला, जारी किए निर्देश। बेटी से मिलने इंग्लैंड जा सकेंगे जीतू पटवारी, हाई कोर्ट से कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष को बड़ी राहत। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी अपनी बेटी से मिलने इंग्लैंड जा सकेंगे, हाई कोर्ट ने उन्हें इसकी इजाजत दे दी है। जीतू पटवारी के खिलाफ प्रदेश में 2 आपराधिक मामले लंबित है, जिनके कारण उनका विदेश जाना मुमकिन नहीं था। पीसीसी चीफ ने हाई कोर्ट से इनकी अनुमति मांगी, जिस पर कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत देते हुए सशर्त मंजूरी दे दी है। इंदौर में योग दिवस पर सिंधिया ने किया अभ्यास, कहा बेहतर जीवन के लिए व्यायाम आवश्यक। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर इंदौर के राजबाड़ा गणेश हॉल में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जनप्रतिनिधियों और नागरिकों के साथ सामूहिक योग किया। वहीं अभिनेत्री अदा शर्मा और शहर के विभिन्न स्थानों पर नागरिकों ने योग कर आयोजन को भव्य रूप दिया। फ्री उपचार, बेहतर शिक्षा और रुपए का लालच देकर मंत्रण का प्रयास, 4 हिरासत में एक फरार। आरोपियों ने कहा कि आप सब लोग सनातन धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपना लो, ऐसा करने पर सभी लोगों को फ्री उपचार करवाएंगे, आपको बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, जो भी व्यक्ति ईसाई बनेगा उसे 50-50 हजार रुपये देंगे। लोगों ने बातों का विरोध किया तो विवाद करने लगे। इसके बाद गाँव के अन्य लोग एकजुट हो गए। महंगे शौक को पूरा करके लूट की वारदातों को देते थे अंजाम, 4 बदमाशों को पुलिस ने दबोचा। महंगे शौक पूरा करने के लिए लूटपाट करने वाला 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों ने शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में 4 वारदातें कबूली। उनके कब्जे से ई-रिक्शा, 2 मोटरसाइकिलें, मोबाइल फोन समेत करीब 6 लाख का माल बरामद हुआ। पूछताछ में अन्य मामलों की जानकारी जुटाई जा रही है। एमपी समेत 7 राज्यों के हजारों लोगों से 2283 करोड़ की ठगी करने वाले 2 जालसाज दिल्ली से पकड़े। एमपी एसटीएफ ने 2283 करोड़ की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया। यार्कर एफएक्स और यार्कर कैपिटल के नाम पर निवेश का झांसा देकर हजारों लोगों को ठगा गया। 2 आरोपी दिल्ली से गिरफ्तार हुए, जबकि सरगना दुबई में है। 90 करोड़ की संपत्ति सीज की गई है। पाली थाना क्षेत्र में बढ़ती चोरी, पटवारी के घर सेंधमारी, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। उमरिया जिले के पटवारी राजेश प्रजापति के घर में चोरों ने दीवार में छेद कर जेवरात और नकदी चुरा ली। घटना से पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। लगातार बढ़ रही चोरियों के बावजूद गश्त कमजोर है। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों पर मामला दर्ज कर जाँच शुरू की है। एआईसीसी के ओबीसी एडवाइजरी काउंसिलिंग में एमपी के 2 नेताओं को मिली जगह, पूर्व केंद्रीय मंत्री को जिम्मेदारी। एआईसीसी ने ओबीसी एडवाइजरी काउंसिलिंग का गठन किया है, जिसमें बड़े नेताओं को शामिल किया है। मध्य प्रदेश से 2 नेताओं को भी शामिल किया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव और एमपी विधानसभा की पूर्व उपाध्यक्ष हिना कांवरे को भी शामिल किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भोपाल में सीएम मोहन यादव तो इंदौर में केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने किया योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भोपाल और इंदौर में योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए गए। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अटल पथ पर योग किया, जबकि इंदौर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राजबाड़ा पर योगाभ्यास में भाग लिया। प्रदेश के अन्य जिलों में भी योग दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्रीगण शामिल हुए।
जनजाति कहाँ हक नहीं दिया, 14 साल से फंसी 51 जातियों की पहचान अब तक नहीं मिला किसी योजना का लाभ। मध्य प्रदेश सरकार ने 2011 में विमुक्त घुमंतू जातियों को जनजाति कह दिया, जबकि इनमें कोई एसटी नहीं। इसमें आरक्षण और योजनाओं में उलझन बढ़ी, कई लाभार्थी संकट में फंसे। इलाज और शिक्षा का लालच देकर धर्मांतरण की कोशिश, देवास में 4 युवक युवतियां गिरफ्तार। धर्मांतरण के नाम पर लोगों को 50,000 इलाज की सुविधा और बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला देने का लालच भी दिया गया। साथ ही हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियां कर लोगों से कहा कि उनके फोटो घरों से हटा दिया जाए। समय पर इलाज न मिलने से महिला की मौत, सांप के डसने के बाद झाड़-फूंक में उलझे रहे परिजन। छिंदवाड़ा में 30 वर्षीय लता वर्मा को सांप ने काटा, लेकिन परिजनों ने समय पर अस्पताल ले जाने की बजाय ओझा से झाड़-फूंक करवाई। 1 घंटे की देरी के बाद जब हालत नहीं सुधरी तो अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पत्नी कहती है तुम्हें राजा रघुवंशी बना दूंगी, इंदौर शिकायत लेकर पति पहुंचा थाने। इंदौर के एरोड्रम पुलिस थाने में एक पति ने पत्नी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। प्रेम नारायण ने आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी मानसी उसे राजा रघुवंशी की तरह हत्या करने की धमकी दे रही है। श्री महाकालेश्वर भक्त निवास नाम से बनी 7 फर्जी वेबसाइट बंद करवाई। उज्जैन पुलिस ने श्री महाकालेश्वर भक्त निवास के नाम पर बनाई गई 7 फर्जी वेबसाइटों को बंद करवाया है। इन वेबसाइटों के माध्यम से श्रद्धालुओं से ऑनलाइन होटल बुकिंग के नाम पर ठगी की जा रही थी। पुलिस ने तकनीकी जानकारी जुटाकर इन वेबसाइटों को बंद करवाया है और आगे भी कार्रवाई की बात कही है। भोपाल में कृष्णा गुरुजी के साथ कुष्ठ रोगियों ने किया योग, नेत्रदान का लिया संकल्प। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भोपाल के गांधी नगर कुष्ठ आश्रम में इंदौर से आए अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु कृष्णा मिश्रा ने कुष्ठ रोगियों के साथ योगाभ्यास कर समाज को अनूठा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि योग हर व्यक्ति का अधिकार है, जिसे समाज ने पीछे छोड़ दिया। रिटायर्ड लोको पायलट के ठिकाने पर छापा, आय से अधिक संपत्ति मिली, एफआईआर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आय से अधिक संपत्ति से जुड़े एक मामले में सीबीआई द्वारा छापामार कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि शहर में रहने वाले एक रिटायर्ड लोको पायलट के ठिकाने पर सीबीआई की दबिश के चलते हड़कंप मच गया। हैदराबाद जबलपुर घोड़ों की रहस्यमयी मौत, सट्टा कनेक्शन दावे के बाद मोहन सरकार को नोटिस। हैदराबाद से जबलपुर लाए गए घोड़ों की रहस्यमयी मौत मामले में रेस गेबलिंग के साथ ही याचिकाकर्ता का दावा भूखे मर रहे थे घोड़े। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार समेत 18 अनावेदकों को जारी किए नोटिस। बरवानी में खंडवा बड़ौदा रोड पर बस पलटी, 3 यात्रियों को आई चोट। बरवानी में खंडवा बड़ौदा रोड पर एक यात्री बस पलट गई, जिसमें 3 यात्रियों को मामूली चोट आई। बस गुजरात के जूनागढ़ से खरगोन जा रही थी, तभी बारिश के कारण बस फिसलकर पलट गई। पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और मामले की जांच शुरू की। संकट में नवजात शिशुओं की जान, पहली बारिश में भर गया गुना जिला अस्पताल का मैटरनिटी वार्ड। संवेदनशील वार्ड में जल भराव से स्वास्थ्य सुरक्षा पर गंभीर खतरा मंडराने लगा है। प्रशासनिक अमले की अनुपस्थिति पर लोगों ने नाराजगी जताई और अस्थायी समाधान की मांग की है। एमपी में सैटेलाइट से बनेगी गांव की सड़कें, मनरेगा ने तैयार किया सॉफ्टवेयर। ग्रामीण सड़कों के निर्माण में अब तकनीक की एंट्री हो गई है। मनरेगा का सिपरी सॉफ्टवेयर सैटेलाइट से जमीन चिन्हित करेगा और निर्माण की निगरानी भी करेगा। मुरैना में पाइपलाइन सहित मिट्टी में धंसी एक मजदूर की दबकर मौत, 4 घायल। मुरैना में चंबल वाटर प्रोजेक्ट के तहत पाइपलाइन डालने के दौरान मिट्टी में धंसने से एक मजदूर की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। यह हादसा नूराबाद थाना क्षेत्र के करुआ जेडरुआ के बीच हुआ, जहां पाइपलाइन डालने का काम चल रहा था।
इकबाल सिंह बैंस तथा ललित मोहन बेलवाल के खिलाफ लोकायुक्त में जांच प्रकरण दर्ज। लोकायुक्त ने पूर्व मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस और आजीविका मिशन के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी ललित मोहन बेलवाल के खिलाफ जांच प्रकरण दर्ज किया है। पूर्व विधायक पारस चकलेचा ने शिकायत की थी कि दोनों पोषण आहार और अन्य योजनाओं में 500 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया। एमपीपीएससी ने किया बड़ा बदलाव, अब इंटरव्यू में नहीं बतानी होगी जाति या सरनेम। यह नई व्यवस्था 7 जुलाई 2025 से शुरू होने वाली राज्य सेवा भर्ती परीक्षा 2023 से लागू की जाएगी। आयोग ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि कई बार साक्षात्कार में विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को फायदा या नुकसान पहुंचाने के आरोप सामने लगते रहे हैं। ऐसे मामलों को लेकर विवाद और कोर्ट तक की नौबत आ जाती थी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।